नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप माँ शारदे को नमन और गणेश जी को वंदन करते हुए आप सभी दोस्तों का एग्जाम योद्धा विदेवीएस परिवार में स्वागत करता हूँ। और आप लोगों से जो प्यार और स्नेह मिल रहा है उससे तो हमारी टीम का मनोबल बहुत बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और आज की क्लास में रीजनिंग फिर लेकर आया हूँ। और इससे पहले आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कल कहा था कि आपको कौन से सवाल अच्छे लगे और कौन से रीजनिंग के सवाल पहले लाएं, तो अभी तक उसका कोई आपने कमेंट नहीं किया है। 2 कमेंट मेरे पास आए हैं, जिसका एक बिजनेस किंग चैनल से जो मेरे प्रिय मित्र जिनका नाम राम है, और उन्होंने लिखा है कि सुपर सर, और इसी के साथ एक दूसरा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ये माँ चैनल और जिसके नाम मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र कुमार ने भेजा है। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप इस क्लास को शेयर करें और कमेंट करें, और आप आज तो बताएं कि आपको कल से कौन सी रीजनिंग की क्लास पहले दी जाए। और एक शायरी है, सहारा अगर तेरा हो तो हर हालात से गुजर जाऊंगा, हम सफर अगर तू हो तो हर हालात में निखर जाऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। कल हमने क्लास छोड़ी थी, एक सवाल आपको रक्त संबंध समझाया था, और आज भी एक सवाल रक्त संबंध से ही शुरू कर रहा हूँ। जैसे ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू, पी और क्यू, पी और क्यू ई के बच्चे हैं। ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। डी की पत्नी है। बी क्यू से किस प्रकार संबंध है? बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है पिता, माता, अंकल, या कजिन। तो आपके लिए ये सवाल कैसे करना है? ए बी की पत्नी है, तो ए बी की पत्नी है। ये पत्नी है बी की, और पुरुष के लिए प्लस का और लेडीज के लिए, फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं जैसे। और डी ए का भाई है, डी ए का भाई है, तो ये डी ए का भाई है। ये बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी और क्यू ई के बच्चे हैं। ये अभी नहीं पता चलेगा। और ई जो डी की पत्नी है, तो आपको पता चल रहा है कि डी ई की पत्नी है, डी की पत्नी है ई।
डी की पत्नी है, ई पुरुष हुआ। पी और क्यू ई के बच्चे हैं और ये बच्चे नीचे पीढ़ी के हैं, तो ये नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख रहे हैं ए बी की पत्नी है, तो ये बी पुरुष हुआ और ई जो ई है ये महिला है। तो ये एक कौन हुआ, डी ए का भाई है, तो ये बी का साला हुआ और ये सनहज, और ये इसके सनहज के बच्चे हैं। तो क्यों, ये देखो ये कौन हो जाएंगे, क्यू के फूफा, यानी कि अंकल। यहाँ पे फूफा कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर अंकल हो जाएगा। इसके बाद श्रृंखला सीरीज से अब देखते हैं श्रृंखला सीरीज, यानी श्रृंखला परीक्षण, जैसे इंग्लिश में सीरीज टेस्ट कहते हैं। तो इसमें आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल दिया जाएगा आपको ऐसे 16, 23, 31, 40, 50, 61। आपके लिए ऐसा सवाल देखने को मिलेगा और इसके ऑप्शन 73, 77, 83 और 81। ऐसा सवाल आपको मिलेगा, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। आप पहले जोड़ के देखेंगे, जैसे 16 और 16 में 7 जोड़ के देखते हैं, 16, 7, 23 और 23 और 8 प्लस 8 31। तो आगे के लिए 31 प्लस 9 40 हो गए, और 40 प्लस 10 50 और प्लस 11 50 और 11 61 हो रहे हैं। इसी क्रम में आगे इसके बाद प्लस 12 कर लें, तो 61 और 12 कितने होते हैं, 61 और 12 होते हैं 73। तो आपके लिए ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, आप ऐसे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद लुप्त पदों को भरना। आपके लिए लुप्त पदों का सवाल कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे आपके लिए मिलेगा।
29 4 12। यहाँ आपके लिए क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा। तो ऐसे सवालों के लिए आपके लिए जोड़ गुणा, जोड़ घटाओ, गुणा भाग और वर्ग और घनमूल आने चाहिए। तो आप अगर आपको जोड़ घटाओ गुणा भाग और वर्ग और घनमूल आते हैं, घन अच्छी तरीके से आते हैं, तो आप ऐसे सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखते हैं। 4 + 3 7, 7 और 2 9, 9 और 8 9 8 17। इसका मतलब ये जोड़ने से नहीं आएगा। तो आपके लिए यहाँ पे देखना है 4 × 3 4 × 12 और 12 × 2 12 दूनी 24 और 24 और 8 32, यानी यहाँ प्लस लगेगा, ये 32 हुआ। इसी तरीके से दूसरे में देखेंगे 5 × 3 यानी 5 5 दिए 15 15 और 1 15 एकम 15 और 15 और 9 24, ये भी सही आ गया। 7 × 3 7 × 21 और 21 × 63 63 और यहाँ पे प्लस 63 + 7 यानी बराबर 70, ये भी सही आ गया। इसीलिए ऐसे ही 2 × 9 2 ने 18 और 18 × 4 18 दूनी 36 18 3 54 18 4 72 72 और प्लस 12 72 2 74 74 10 84। तो आप यहाँ पे 84 कर सकते हैं। ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या आएगा ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे, तो इस खाने में आपको 84 देखने को मिलेगा। इसके बाद घड़ी और कैलेंडर। घड़ी और कैलेंडर। तो घड़ी से आपको लिए एक सवाल, जैसे यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो उस वक्त घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऑप्शन। तो आपके लिए ऐसे सवालों के लिए एक सूत्र होता है जो आपको लगाना होगा। 11 × 30 11 × मिनट माइनस 60 × घंटे बटे 2। ऐसे सवाल इस ट्रिक से निकलेंगे आपके लिए। मैं जब घड़ी और कैलेंडर की क्लास लेकर आऊँगा तो उसमें बारीकी से समझाऊंगा।
अभी आपके लिए रिवाज के तौर पे दिखा रहा हूं। तो 11 गुणा मिनट, मिनट कितने हैं 30, माइनस 60 गुणा घंटे यानी 7/2। तो 11 या 33, 330 माइनस 642, 420/2 बराबर 420 में से 330 जाएंगे, 12 में से 3 गए, 9 बचेंगे और यहाँ 3 0/2। तो आप इसको काट सकते हैं, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 7:30 पे 45 डिग्री का कोण बनेगा। और इसके बाद एक सवाल कैलेंडर से भी। कि 26 दिसंबर 2012 में कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए आपके लिए एक सूत्र है, आपके लिए महाकोड होने चाहिए याद। और महाकोड जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो सामान्य वर्ष के लिए कोड है 0, 33, 614, 625 और 033, 036। और जो नॉन लीप ईयर है इसके लिए 623, आगे 614, 625 और 036। यानी कि आपके लिए ये कोड याद होना चाहिए। और फिर दिन के कोड सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, सोमवार और रविवार। रविवार के लिए
रविवार के लिए आपको 0 एक कोड याद रखना है। सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुध के 3, 4, 5, 6 महाकोड याद होने चाहिए और दिन के कोड याद होने चाहिए और सेंचुरी कोड। सोलह सौ, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 इनके लिए कोड है। 1600 और 2000 के लिए 6, 4, 2 और 1900 और 2300 के लिए 0। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये महाकोड है। और ये दिन के कोड हैं और ये सेंचुरी कोड। इसके बाद मैं सवाल समझाता हूं इसके लिए। वाह, 26 जनवरी आपने 26 तारीख लेंगे पहले और फिर जनवरी का कोड। ये लीप वर्ष है। इसके लिए लीप वर्ष के लिए आपके लिए कोड है 6 और जनवरी का कोड लीप वर्ष का है कितना, इसका भी 6 है। ये 12 है। 12 को 4 से भाग देंगे, 4 12 और लास्ट के 2 अंक। आपके लिए ऐसे सवाल होगा, आप कर सकते हैं। 26 और 6 32, 32 6 38, 38 और 3 41, 41 और 12 53 और 53 को 7 से भाग देंगे, 7 7 49। छब्बीस जनवरी सही था यार। 49 बचे 2, हाँ 4 बचे और 4 का मतलब सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, गुरुवार। 26 जनवरी को 2012 को दिन गुरुवार होगा। लिए गणितीय संक्रियाएं आप ये सवाल नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए गणितीय तर्क शक्ति से एक सवाल। गणितीय तर्क शक्ति में आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि ये कितने समय में एक बंदर कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। 60 फीट लंबे खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है
वह 1 सेकेंड में 3 फीट चढ़ता है। चढ़ता है और 2 फीट तुरंत नीचे फिसल जाता है। नीचे फिसल जाता है। ऑप्शन है आपके 60 सेकेंड, 50 सेकेंड या 58 सेकेंड या 57 सेकेंड। तो ऐसे सवाल आपके लिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक बंदर, पेड़ की कुल लंबाई है 60, फीट, और पहले बंदर 3 फीट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे फिसल जाता है, अर्थात 1 सेकेंड में वह केवल 1 सेकेंड में वह केवल 1 फीट ही ऊपर चढ़ पाता है। और 60 फीट लंबा खंबा है तो उस पर चढ़ने में 1 फीट ऊपर चढ़ता है 1 सेकेंड में, और 60 फीट चढ़ वो 57 फीट चढ़ेगा 57 सेकेंड में। 57 फीट बराबर 57 सेकेंड में। और अगले 58 सेकेंड में वह खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो 57 फीट चढ़ता है 57 सेकेंड में, और 58 में पूरे 60 फीट पे चढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 58। और इससे आगे एक गणती है संक्रियाएं। ये सवाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एक गणितीय संक्रियाएं, इससे सवाल कैसे पूछा जाता है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणाकार प्लस है। यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, और
माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, और भाग का अर्थ माइनस है। माइनस है। आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और इन तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा। आपको एक समीकरण मिलेगी 20-8 गुणा 4 भाग 3 + 2 बराबर क्या। तो आपके लिए उठा के चिन्ह ये रख देने हैं। जैसे माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ गुणा है। तो आपके लिए ऐसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप भाग करते हैं, 4 दूनी 8, फिर गुणा करते हैं 2 तियां 6, और 20 2 22, फिर जोड़ते हैं 22 - 6 बराबर कितने हुए 18। 22 - 6 यानी कि 16 हुए। यह आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही सवाल मैं आपके लिए रीजनिंग से कराते रहूंगा, और अब जो क्लास लूंगा वो होगी सादृश्यता यानी एनालॉजी से। एनालॉजी की कल से क्लास स्टार्ट होगी रीजनिंग की, और मैं सब बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। और आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना।